नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, किसने सोचा था अब से 2 महीने पहले कि सऊदी अरब जैसे और उसके पड़ोसी, उसके जो सहयोगी देश हैं, जो पिछले 70 से 80 सालों में अरबों डॉलर की संपत्ति जुटा रहे हैं तेल बेच कर, न सिर्फ अपने देशों में बल्कि बाहर के देशों में भी भारी भरकम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उन सब की हालत इतनी ख़राब हो जाएगी कि उन्हें कर्ज लेने की नौबत आ पड़ेगी। जी हाँ, दरअसल हो रहा है ऐसा ही है। सऊदी अरब को अपने आप को संभालने के लिए, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए ना सिर्फ कर्ज लेना पड़ रहा है, बल्कि बॉन्ड बेच कर अपना काम चला रहे हैं। और अपने यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं उन्हें रोक देने पड़े हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है उन्हें बनाने के लिए, और आगे चलकर स्थिति उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। और इसमें मेनली कई सारे कारण थे, कोरोना वायरस ही नहीं। उन्होंने मतलब कि अहम या अहंकार आप कह सकते हैं, उसमें आकर उन्होंने जो रूस के साथ ऑयल प्राइस वार लड़ी, वो उन्हें अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी जो परिणाम है वो भुगतने पड़ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या कि कोरोना वायरस से ठीक पहले उन्होंने रूस को कहा कि आप ऑयल के मतलब प्रोडक्शन में कट कर दीजिए, यानी कि ऑयल का जो उत्पादन है उसमें कट कर दीजिए, जिससे कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन रशिया उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके वहाँ पर पैसों की कमी थी, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचना चाह रहा था, लेकिन उससे ऑयल के प्राइस कम हो रहे थे। तो सऊदी अरब ने कहा कि हम आपसे ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि ऑयल के प्राइस और लो हो जाएंगे, और हमें तो थोड़ा नुकसान होगा ही, लेकिन आपको हमसे भी ज़्यादा नुकसान होगा, रूस को कहा। लेकिन अल्टीमेटली वो तो ख़त्म हुई, लेकिन उसके जब ऑयल प्राइस वार ख़त्म हो गई, रूस के साथ समझौता भी हुआ 1-1.5 महीने बाद, लेकिन तब तक हैवी डैमेज न सिर्फ रूस को, बल्कि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग और जो एक्सपोर्टिंग कंट्री थी, इन्हें भारी नुकसान हो चुका था। लेकिन इसमें भारत का मुनाफा काफ़ी हो गया। भारत ने उसमें उस दौरान, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर में माना जाता है, तो उसमें भारत ने काफ़ी पैसा कमाया। और अब भारत को एक और अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में जो प्रोडक्शन है वो तो पूरी तरीके से चालू है, लेकिन उसकी मांग है, डिमांड जो ऑयल की, वो कम हो गई है, जिससे कि ऑयल के प्राइस $10 पर बैरल से भी नीचे आ गए हैं। और यही स्थिति अब सऊदी अरब के सामने है कि उनके वहाँ पर बहुत सारी कंपनियां बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी टोटल इकोनॉमी थी, सब की सब बेस है ऑयल के ऊपर, और इसी का खामियाजा आज सऊदी अरब भुगत रहा है। जी हाँ, क्योंकि ऑयल के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, ऑयल के अलावा कहीं से रेवेन्यू आता नहीं है। टूरिज्म इंडस्ट्री वगैरह तो कुछ है, जैसे कि आज यूएई में थोड़ी बहुत ही टूरिज्म इंडस्ट्री थी, वो भी तबाह हो गई कोरोना वायरस की वजह से, वहाँ पर भी ये हालत है। तो सऊदी अरब ने अब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन ये निकाला है कि सऊदी अरब सरकार अपनी गारंटी पर कुछ बॉन्ड निकालेगी 30 से 35 अरब डॉलर के, और जिससे कि उनका कुछ काम चलेगा, कंस्ट्रक्शन वर्क उनके रुक चुके हैं। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है सऊदी अरब और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के लिए। बात करें यूएई ने, देखिए, अपनी अब से 10 साल पहले प्लान तैयार किया था कि वो दुबई को एक बहुत बड़ा टूरिज़्म हब बना देंगे, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगी तेल से टूरिज़्म के ऊपर। लेकिन कोरोना वायरस ने ना सिर्फ मतलब कि उनके जो प्लान बी था टूरिज़्म का, उसे भी दफन कर दिया एक तरीके से। ना तो ऑयल से पैसा आ रहा है और ना ही टूरिज़्म से, क्योंकि टूरिज़्म तो बिल्कुल ब्लॉक ही हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। तो ये एक जो अरबी देश हैं, ये अरब के देश, इन्होंने जो तेल से अपनी जो संपत्ति कमाई है पिछले 70 से 80 सालों में, सारी की सारी नेस्तो नाबूद होती जा रही है। आपको बताऊं कि अब से 3 महीने पहले ही सऊदी अरब का जो फॉरेन रिजर्व था, यानी कि जो उनके पास डॉलर के भंडार थे, वो 500 अरब डॉलर थे। लेकिन अब ये भारत से भी काफ़ी कमा चुके हैं और लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि खर्च हो रहा है और कमाई हो नहीं रही है। इन देशों की हालत काफ़ी ख़राब है और आने वाले समय में ये ख़राब होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का जो संकट है, पता नहीं, इसका अंत दिख नहीं रहा है। जब तक इसकी कोरोना वायरस की वैक्सीन पूर्णतः नहीं बनती, तो ये स्थिति जारी रहेगी। तो दोस्तों, ये एक आपके लिए एनालिसिस था। आपको क्या लगता है इसके ऊपर? आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या सऊदी अरब और इन देशों की हालात आने वाले समय में होने वाले हैं, और भारत से इसका बेनिफिट तो जरूर होगा ही होगा, साथ ही भारत इससे और क्या बेनिफिट ले सकता है। कुछ मैंने पॉइंट मिस किए तो मुझे बताएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। चैनल को इससे सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ऐसी बहुत सारी डिफेंस और पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, कीप सपोर्ट।